और चलिए अब मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा, जिस पर आज ग्वालियर में वो रहने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात देंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र को साधने की कवायद लगातार जारी है। तो एमपी दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार देखिए, हम अगर पिछले दौरों को लेकर बात करें तो कई महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई और साफ कहा जा रहा विपक्ष की तरफ से कि केंद्रीय नेतृत्व को कमान दे दी गई है बीजेपी की ओर से, और कहीं ना कहीं ये एकदम साफ नजर आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल को साधने की कवायद साफ दिख रही है और अब पीएम नरेंद्र मोदी जब एमपी दौरे पर एक बार फिर से रहेंगे तो देखना ये होगा कि कौन कौन सी बड़ी सौगातें रहने वाली हैं लोगों के लिए। तो देखिए कोमल, ग्वालियर चंबल वो सीट है जब 2018 में बीजेपी को वहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार किस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाती है, जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश का ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। कुछ दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे पहले ग्वालियर चंबल का ये दौरा क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता को लुभाते हुए नजर आएंगे। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र को साधने की कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अलग अलग वर्गों को साध रहे हैं। ग्वालियर चंबल महत्वपूर्ण सीट है मध्य प्रदेश की। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जनता इस बार किस पर विश्वास जताती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चुनावी वक्त और हर पार्टी अपनी ओर से तो कोशिश कर ही रही है। अगर हम कांग्रेस को लेकर भी बात करें तो केंद्रीय जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सभी एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एमपी आ रहे हैं और ऐसे में क्या महत्वपूर्ण आज रहने वाला है वो तमाम जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, पीएम मोदी तकरीबन आज 3 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचेंगे और यहां पर एक बड़ी सौगात वो मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। अलग अलग शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जो चाहे तो चीफ मिनिस्टर हो या फिर दूसरे बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लिहाजा पीएम मोदी का ये 15 दिन के भीतर दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 25 सितंबर को भोपाल पहुंचे थे और तकरीबन 3 घंटे के आसपास भोपाल में रहे थे। बीजेपी ने जिस तरीके से लॉन्च की है कि मोदी के मन में एमपी और उसके बाद से लगातार पीएम मोदी के बैक टू बैक मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। बीते यदि 7 माह में बात करें तो पीएम मोदी का ये 8वां दौरा है और एक और देखिए प्रस्तावित दौरा पीएम मोदी का 5 तारीख का बताया जा रहा है, जो जबलपुर से होते हुए छतरपुर जाएंगे। कुल मिलाकर आज का जो दौरा है पीएम मोदी का वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही ग्वालियर चंबल है जो 2018 में बीजेपी से खिसक गया था और 34 विधानसभा सीट वाले ग्वालियर चंबल में बीजेपी महज 7 सीट तक सिमट कर रह गई थी। हाँ, बाद में सियासी उठक पटक हुई और जिसके बाद अब अभी फिलहाल में यदि देखा जाए तो 17 कांग्रेस और बीजेपी की विधानसभा सीट है। लेकिन कुल मिलाकर 18 में जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता ने पाला बदला, कांग्रेस की तरफ झुकाव हुआ, लिहाजा सत्ता से बेदखल बीजेपी हो गई थी और अब पीएम मोदी के दौरों के जरिए देखिए इस क्षेत्र को यानी चंबल की चिंता बीजेपी को पूरी तरीके से सता रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दौरों से बीजेपी को 23 में कितना फायदा मिलता है और चंबल में सियासी जो पानी है वो कांग्रेस पार्टी वापस अपना चढ़ा पाती है या फिर बीजेपी बरकरार रखेगी। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिहाज से, चुनावी रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो पीएम मोदी का ये मध्य प्रदेश दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, कई बड़े नेताओं ने नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और इससे पहले ग्वालियर चंबल के ही सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। तो कुल मिलाकर
जाकर देखिए, चाहे तो इलेक्शन के टाइम में हो या फिर इलेक्शन के आफ्टर इलेक्शन हो, यहाँ पर नेताओं का पार्टी छोड़ना और मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और ग्वालियर चंबल तय करता है कि मध्य प्रदेश की बैतरनी कौन पार करेगा। 18 में कांग्रेस की तरफ झुकाव था, उपचुनाव के बाद बीजेपी में है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बरकरार रखने का मोटिव है कि तैयारी और तेजी से देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।